तो फाइनली ये मूवी थिएटर्स में आ चुकी है और जिन्होंने पायरेटेड वर्जन देख रखा था उन्होंने भी फिर से यह मूवी देख लिया है, बट फिर भी कुछ समझ नहीं आया। क्या है ना कि नोलन सर की मूवी फिर लगेगी कैसे। खैर, इस वीडियो में हम मूवी के हर एक डिटेल्स को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यह मैंने पहले ही कर दिया था। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूवी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और सुलझाएंगे कुछ उलझे हुए सवालों के जवाब। तो सबसे पहले तो टेनेट आखिर है क्या। जैसा कि हमको क्लाइमेक्स में पता चलता है कि टेनेट बेसिकली 10 मिनट टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट है, यानी कि इस 10 मिनट में सेम सेट ऑफ पर्सन टाइम के आगे भी जाते हैं और साइमल्टेनियसली टाइम के पीछे भी आते हैं। इन रियलिटी क्लाइमेक्स में रेड और ब्लू टीम दोनों एक ही टीम थी, सिवाय आइब्स और हमारे प्रोटैगनिस्ट की, जो कि खुद की एक अपनी थर्ड टीम में थी, जिनका मिशन था मेन फार्मूला को वापस लाना। और ध्यान से देखें तो पूरी मूवी भी टेनेट है, पैलिंड्रोमिक है। फर्स्ट हाफ जहाँ पे मूवी के लीनियरली चलती है, वहीं सेकेंड हाफ में मूवी फिर से पास्ट में इन्वर्ट होने लगती है। तो टाइम इन्वर्सन क्या है? तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में इस कंसेप्ट को बड़े ही डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट मोटे मोटे तौर पे टाइम इन्वर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के एंट्रोपी को नेगेटिव कर दिया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट कंपेयर टू नॉर्मल इन्वायरमेंट इन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को टर्नस्टाइल की मदद से किया जा सकता है, जो कि हमको पहली बार ऑस्लो के एयरपोर्ट पे दिखता है और दूसरी बार सैटर्न के घर पे, जिसके 2 एग्जिट पॉइंट रहते हैं ऑब्वियसली, ताकि जो भी इन्वर्ट हो रहा हो वह अपने इन्वर्टेड सेल्फ के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। बट फिर एयरपोर्ट वाले फाइट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑल्दो उनका कांटेक्ट तो होता है बट वह फिजिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट में नहीं आते हैं। प्लस इससे पहले वाले सीन में हमें बताया जाता है कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल सूट तैयार किया है इन्वर्टर पर्सन्स के लिए। मूवी की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट आखिर है क्या। टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट एक ऐसा टैक्टिकल टाइम बेंडिंग टेक्निक है जिसमें कि हम समय और नेचर को एक साथ ले आते हैं, जिसके मदद से हम एक ही वक्त में टाइम में फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और फ्यूचर टाइम से पास्ट में बैकवर्ड भी आ रहे होते हैं। बेसिकली हम फॉरवर्ड मूवमेंट का नॉलेज यूज करके अपने बैकवर्ड मूवमेंट को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम बेसिकली फ्यूचर में बनाया गया एक ऐसा डिवाइस है जो कि अर्थ के एंट्रोपी को चेंज करने का पावर रखता है। इस फिजिकल डिवाइस के 9 हिस्से करके 9 क्लोज सिटीज में छिपा दिए गए हैं, जिसको कि खोज कर सैटर्न दुनिया के एंट्रोपी को चेंज करना चाहता है। बट सैटर्न आखिर दुनिया को एंड क्यों करना चाहता है? क्योंकि सैटर्न का कंसेप्ट है कि जो उसका नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। बट सिर्फ सैटर्न ही नहीं है जो कि ऐसा करना चाहता है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन भी प्रेजेंट जनरेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जिसमें कि सैटर्न सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा है क्योंकि वह खुद भी मरने वाला है। फ्यूचर में इन्वायरमेंट की लगी पड़ी है और उनको लगता है कि अगर पास्ट के एंट्रोपी को बदल दिया जाता है तो फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, यानी जो बैड इन्वायरमेंट वह फेस कर रहे हैं वह इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब में नील आखिर कौन है? मेरी पुरानी वीडियो के थ्योरी के हिसाब से नील कैट का बेटा है, बट अगर मूवी को फिर से देखें तो हमें पता चलता है कि नील का अफेक्शन कैट और सैटर्न के लिए थोड़ा सा भी नहीं है कंपेयर टू प्रोटैगनिस्ट, जो कि फ्यूचर में हमारे हीरो के साथ ही काम करता था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जैसा कि मुंबई वाले मीटिंग में क्लियर भी होता है। तो क्या नील सच में मर जाता है एंड में? हाँ, फाइनल बैटल के लिए इन्वर्ट और अनइन्वर्ट होने के बाद नील का लास्ट टास्क होता है कि वह फिर से इन्वर्ट होकर बंकर में जाए और गेट को अनलॉक करे और प्रोटैगनिस्ट की जान भी बचाए, जिससे कि वह एल्गोरिथम को चुरा सके। बट लास्ट में आखिर प्रिया को क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि नहीं तो प्रिया कैट को मार देती ऑब्वियसली, क्योंकि कैट को यह सारी बातें पता चल चुकी है। फ्यूचर में प्रिया और हमारे प्रोटैगनिस्ट दोनों ने ही मिलकर यह टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था ताकि यह टेम्पोरल एपोकलिप्स को रोका जा सके। बट क्योंकि यह टेम्पोरल एपोकलिप्स के बारे में अब कैट को भी पता चल चुका है, तो प्रिया कैट को मारना चाहती है। बट इससे पहले कि प्रिया कैट को मार सके, हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रिया को ही मार देता है, क्योंकि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता है कि इस एपोकलिप्स के बारे में कोई भी सबूत जिंदा रहे। अब जाते जाते हम पिछले वीडियो के कुछ कमेंट सेक्शन को भी डिस्कस करना चाहते हैं। जस्टिन बीबर वॉकर पूछते हैं, हाउ डिड कैट डजंट नीड ऑक्सीजन व्हेन ही इज बैक इन टाइम? तो सबसे पहले तो कैट को इन्वर्टेड बुलेट लगी थी, जब वह खुद भी इन्वर्टेड रहती है। ऐसे में उसको रेडिएशन से तुरंत ही मर जाना चाहिए था, बट प्रोटैगनिस्ट उस टाइम
उसको फिर से इन्वर्ट कर देता है जिससे कि वह बच जाती है। लेटर इन द सीन नील, प्रोटैगनिस्ट और कैट तीनों ही फिर से इन्वर्ट होकर पास्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर उनको मोस्टली ऑक्सीजन नहीं लगता है क्योंकि वह सभी ऑक्सीजनेटेड रूम में रहते हैं। इस पास्ट में वह फिर से ओस्लो एयरपोर्ट में जाकर टर्नस्टाइल की मदद से वह खुद को फिर से इन्वर्ट कर लेते हैं जिससे अब उनको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं रहती है। सीजी क्लैन गेमर बोलते हैं बोट वाला सीन एक्सप्लेन करो। आई थिंक उनका मतलब यह वाला सीन से है। यहाँ पर बोट उल्टी इसलिए चल रही है क्योंकि यह इस वक्त इन्वर्टेड है और इस सीन में प्रोटैगनिस्ट के रेस्पेक्ट बोट उल्टी चल रही है और यही रीजन है कि प्रोटैगनिस्ट इन्वर्टेड होने के बावजूद सीधी पुल अप मार रहा होता है बट बोट टाइम में फॉरवर्ड जाने की बजाय टाइम में बैकवर्ड जा रही होती है। और इस बात की कंफर्मेशन हम इस चीज से कर सकते हैं कि पुल अप करते समय हमारा प्रोटैगनिस्ट ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा है, यानी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इन्वर्टेड है और ना कि इन्वायरमेंट। बट हमें क्योंकि इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट दिखाया जा रहा है तो इस जगह पे इन्वायरमेंट इन्वर्टेड दिख रही है और ना कि हमारा प्रोटैगनिस्ट। इट्स लाइक अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगता है कि बाहर की सीनरी मूव हो रही है और आप एक जगह पर ही बैठे हो। निजी एम भाई बोलते हैं कि सैटर स्क्वायर कंसेप्ट और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ टाइम एंड स्पेस क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। तो ब्रो सैटर स्क्वायर कुछ भी नहीं है बल्कि 200 साल पुरानी 5 वर्ड की एक सेट है जिनको कि रिवर्सिबली पढ़ने से भी सेम वर्ड्स ही बनेगा और यह 5 वर्ड ही हमें इस मूवी टेनेट में दिखने को मिलती है जो कि है सैटर, ओपेरा, टेनेट, अरोपा, रोटास। और ये एक बहुत ही माइन्यूट सा डिटेल था जिसको कि मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं पकड़ पाया था। और जहाँ तक आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेस एंड टाइम की बात रहती है तो यह मूवी उतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और जैसा कि डायरेक्टर हमें खुद बोलते हैं कि हमें मूवी के प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि यह प्रोसेस क्यों हो रहा है। अब यहीं हमारे यह भाई पूछ रहे हैं कि जब इन्वर्टेड लोग मास्क पहनते हैं तो मूवी में कभी कभी किसी ने मास्क पहना है और कभी किसी ने मास्क नहीं पहना है, ऐसा क्यों? जिसका जवाब ऑल्दो उनको पहले ही मिल चुका है। इसमें मैं बस एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि पास्ट में इन्वर्ट होने के पहले हर सीन में हम देख सकते हैं कि सारे ही कैरेक्टर एक प्लास्टिक इनक्लोज्ड रूम में रहते हैं। यह बेसिकली एक स्पेशली मेड ऑक्सीजनेटेड रूम है, तो इन सारे सीन में उनको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे एक और भाई पूछ रहे हैं कि क्लाइमैक्स सीन में नील और उनकी टीम क्या कर रही होती है। तो एंडिंग के सीन भी दूसरे कई सीनों की तरह ही कॉम्प्लेक्स है और यह समझना जरूरी है कि रेड और ब्लू टीम दोनों एक ही टीम थी और क्योंकि यह टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट था तो जहाँ पे एक टीम टाइम की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हुए अटैक कर रही थी तो दूसरा टीम फ्यूचर से बैकवर्ड मूव करते हुए अटैक कर रहा था। और ये दोनों टीम का मेन मिशन यही था कि यह स्टार्क्स 12 में सैटर के लोगों को खत्म कर सके, जिससे कि थर्ड टीम आइव्स और हमारे प्रोटैगनिस्ट दोनों ही बंकर के अंदर जाके एल्गोरिथम को वापस ला सके। तो इसी के साथ आई फील कि टेनेट से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द डाउट और थ्योरीज को हमने सॉल्व कर दिया है। तो यह था मेरा एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो इस मूवी टेनेट की। इसी दिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपने कुछ थ्योरीज और डिटेल जिनको कि मैंने मिस कर दिया होगा। ऐसे ही थ्योरी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कर सकते हैं लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब खैर।